तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कागजी मोहल्ला में उसामा साहब पहुंच गए हैं। यहाँ पर राउत बिहारी चौधरी और उसामा साहब को फल से तोलने का कार्यक्रम रखा गया और तस्वीरें आपके सामने है। उसामा साहब पहुंचे हुए कागजी मोहल्ला में, तस्वीर आपके सामने कागजी मोहल्ला से उसामा साहब की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे उसामा साहब का स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें सिवान के कागजी मोहल्ला में राउत बिहारी चौधरी और उसामा साहब को फल से तोलने का कार्यक्रम रखा गया है। लाइव तस्वीरें आपके सामने है। यहाँ पे लगातार ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसामा साहब की, कैसे उसामा साहब यहाँ पर पहुंचे हुए कागजी मोहल्ला में और तोलने का कार्यक्रम इनको रखा गया है। लगातार ये तस्वीरें आपके सामने है। तो बिल्कुल ये तस्वीर उसामा साहब की, राउत बिहारी चौधरी और उसामा साहब दोनों लोग यहाँ पे, बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के कागजी मोहल्ला से एक यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया है और अभी थोड़ी देर में दोनों आदमी को यानी कि राउत बिहारी चौधरी और उसामा साहब को फल से तोलने का काम किया जाएगा। सिवान के कागजी मोहल्ला में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसामा साहब और राउत बिहारी चौधरी एक साथ एक मंच पे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तौलने का कार्यक्रम जो रखा गया है, फल से तौला जाएगा उसामा साहब और राउत बिहारी चौधरी को। हम सबों के समक्ष इस मंच पर उपस्थित हो चुके हैं और आप सबों को जिस कार्यक्रम के लिए चार है वो कार्यक्रम होगा। तो सज्जनों, मैं कहना चाहूंगा तमाम लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है। आप देख सकते हैं जैसे ही उसामा साहब आए हैं यहाँ पे तमाम लोगों का हुजूम यहाँ पे सिवान के कागजी मोहल्ला चौराहा से यह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे उसामा साहब और राउत बिहारी चौधरी को यहाँ पे फल से तोलने का कार्यक्रम है और तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पे उमड़ चुकी है। उसामा साहब रघुनाथपुर विधानसभा से राजद के उम्मीदवार हैं और राउत बिहारी चौधरी सिवान विधानसभा से राजद के उम्मीदवार हैं। तो बिल्कुल ये सामने आप देखिए उसामा साहब, उसामा साहब, राउत बिहारी चौधरी, अशोक गुप्ता, राम इकबाल गुप्ता, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए तमाम व्यवसायी जो हैं इनके साथ हैं। अमित कुमार जो यूनियन के नेता ये भी मौजूद है, जमाल मियाँ ये भी मौजूद है, ये तमाम लोग, झुन्ना जी, ये तमाम लोग यहाँ पर आपके सामने हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उन्हीं के सपनों के अनुसार आपके युवा नेता लालू के लाल, बिहार का गौरव आदरणीय चंद्रशेखर प्रसाद यादव जी पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई के कार्यक्रम। तो ये लगातार तस्वीरें जो हम आपको कागजी मोहल्ला से दिखा रहे हैं और देखिए माला पहना करके लोग स्वागत कर रहे हैं। उसामा साहब का युवा नेता है उसामा, रघुनाथपुर से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी के सिंबल पर तेजस्वी यादव भी वहां पर पहुंचे हुए थे। सामने अशोक कुमार गुप्ता भी हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं राउत बिहारी चौधरी और उसामा साहब के साथ। लिए उन्होंने जान की निछावर देकर अपने फांसियों पर झूल गए और वह एक संविधान और वह आत्मा आपको हम सबों ने दे करके गए। भारत के वासियों, जब भी तुमको मुझसे देखना होगा तो भारत के संविधान में देख लेना, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में देख लेना। तेरी एकता, अखंडता, बंधुता इस भारत के संविधान में निहित है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि रघुनाथपुर में आज तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे। हालांकि बारिश का मौसम था, कई जगहों पे नहीं गए, लेकिन रघुनाथपुर में वो पहुंचे हुए थे उसामा साहब के लिए। उन्होंने उसामा साहब को वहां पे माला भी पहनाया जीत का और उसके बाद देखिए शाम में जो कार्यक्रम रखा गया, उसामा साहब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सिवान के कागजी मोहल्ला में और यहाँ पर इन्हें तौलने का कार्यक्रम रखा गया। फल से तौला जाएगा उसामा साहब और राउत बिहारी चौधरी को। अवसर देता है तो मैं इन शब्दों के साथ आप सबों के समक्ष मैं आदरणीय आप सबों के वर्तमान भूत और भविष्य में 1 लाख वोट से जीतने वाले परम सम्मानित और आपके रघुनाथपुर में जो उसामा साहब वो भी 1 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं।
वो चील की तरह मिलनाने वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह जो होता है यह लोकतंत्र की संस्कृति से होता है। आप अपने देखिए लोगों की जो ताकत दिया, लोगों का हुजूम यहाँ पे उमड़ पड़ा है, तमाम लोगों की भीड़ है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं उसामा साहब के इस कार्यक्रम में। औध बिहारी चौधरी के इस कार्यक्रम में फल से तोलने का कार्यक्रम रखा गया है और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के कागजी मोहल्ला से। आज कागजी मोहल्ला चौक पर हम तमाम लोग उपस्थित हुए और यह कार्यक्रम निर्धारित समय से पहले से चल रहा है और आज के कार्यक्रम में इस मोहल्ले के साथियों ने, हम लोगों के चाहने वाले लोगों ने सेव से तौलने का कार्यक्रम रखे हुए। उन तमाम साथियों को जिन लोगों ने इस तरह के आयोजित किया है, पूरे कागजी मोहल्ला के लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं राम सूरत कुशवाहा जी, जिनका आप संबोधन उद्बोधन बहुत देर से सुन रहे हैं, अच्छे जानकार हैं, अम्बेडकरवादी हैं और भगवान बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं। अमित जी हैं जो आयशा के नहीं माले के नेता हैं और बगल में हमारे जमान बाबू हैं जो नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। बगल में इकबाल गुप्ता जी जो पूर्व में सीवान जिला व्यवसायी संघ के राष्ट्रीय के अध्यक्ष रहे हैं और अशोक गुप्ता जी हैं जो इस मंच पर विराजमान है। हम लोगों के बीच युवा हृदय सम्राट और हम लोगों के बहुत चाहने वाले और जिनके संबंध में आप तमाम लोगों के दिल में जरूरत से ज्यादा स्थान है और बड़े ही आदर के साथ आप सभी लोग इन्हें बाबू कहते हैं। तो बाबू उसामा साहब इस मंच पर विराजमान है। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 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 मैं अपने तरफ से इनके लंबी राजनीति की कामना करता हूं। स्वस्थ रहे और समाज की सेवा करने का इन्होंने जिम्मेवारी लिया। हम उम्र के हैं
लेकिन सोच काफी गंभीरता से इनके पास है। बंधुओं, 2025 के चुनाव है और इस चुनाव में ये भी लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रहा हूं। 8 विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का चुनाव हुआ और हम सभी लोग रघुनाथपुर में बाबू ओसामा राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत केंद्राल है, मुझे भी सिवान विधानसभा से लड़ने का इजाजत मिला। साथ ही साथ विशाल जायसवाल चुनाव लड़ते हैं महाराजगंज से, तो बगल के मोरिया कुटी से अनवारुल हक जी भी चुनाव लड़ रहे हैं और बढ़हरिया से अरुण गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं और माले के 3 प्रत्याशी जो राष्ट्रीय जनता दल समर्थित हैं, एक कमलनाथ यादव जी दरौदा से हैं, सत्यदेव राम जी दरौली से हैं और जिलाधीश से। साथियों, मैंने 8 विधानसभा में कौन कौन लड़ रहे हैं आप जानते भी हैं। ये गिनवाने का मतलब यह होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के साथ बड़े ईमानदारी और बुलंदी से काम करते थे। राष्ट्रीय जनता दल के हम भी फाउंडर है, वो भी फाउंडर है। डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन सब लोग कहते थे सोशल जस्टिस। राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी है और जो डाउन ट्रोडन है, निचली पौदान पर बसने वाले लोगों को उठाने वाली और उनको मदद करने वाली अगर कोई एक पार्टी है तो उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल है। साथियों, इस बार 2025 के चुनाव में वास्तव में प्रमाणित हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल में सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय हम लोगों के नेता शीर्ष पर जो लोग हैं, जो लोग इस विधानसभा के चुनाव में टिकट के वितरण करने की जिम्मेदारी जिन लोगों की थी, उन लोगों ने भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न समीकरण के लोगों को टिकट दे करके प्रमाणित कर दिया कि हम वास्तव में बिहार में सत्ता में सबको हिस्सेदारी और भागीदारी देने वाले नेता हैं। बंधुओं, सरकारी पार्टी के द्वारा कहा गया कि समता मूलक समाज के संरक्षण करने वाले हम लोग और न्याय के साथ
विकास करने वाले हैं। एनडीए जदयू है, परंतु उसको एक नहीं चलता। वो सिर्फ लालच में कुर्सी हमारे पास बनी है, लेकिन उसको हर फैसला लेने के काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, हम लोग सीमांत में हैं, बिहार में भी हमारी पार्टी वास्तव में न्याय के साथ सबका विकास हो, उसको प्रमाणित कर देने का काम किया। इस सीमांत में भी जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं अशोक गुप्ता जी से, रामेश्वर गुप्ता जी से, यहाँ पर भी हम छात्र जीवन से ही इस सीमांत को बढ़िया तरह से देखने का काम किया। अशोक जी, आप भी बहुत बार जो बातें होती थी आप रास्ते से खींच करके हमारे ध्यान को आप ले जाते थे कि हमने हिस्सा नहीं, लेकिन आज तो आप लोगों की हिस्सा मिली। समाज जिंदाबाद। आपको हिस्सा मिली है, और जिसने हिस्सा दिया है और जिस दल ने दिया है, उस दल को मजबूत करने की जिम्मेदारी आप लोगों की होनी चाहिए। ये काम सीमांत जिला भर चाहे देहात हो शहर हो, आप लोगों को करना चाहिए, ताकि जिस नेता ने बहुत दूर तक सोच करके आपको सम्मानित करने का काम किया, उस नेता के हौसला बुलंद हो और भविष्य में भी और कुछ आप लोगों के लिए किया जा सके, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपने कुछ नहीं पाया, सिर्फ आप झंडा टांगे, आप पोस्टर साटे, आपको मिठाई खिलाए, आप पाकिट में चंदा भी दे दिए, रात दिन मेहनत करते रहे, लेकिन आप लोगों को बैस भाई को कुछ मिला नहीं है आज तक। संगठन में भी एक भी जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं मिली। अंदर के तो शंभू गुप्ता जी लड़े थे अध्यक्ष के लिए, वो हार ही नहीं गए, वो बीजेपी के द्वारा बेइज्जत किए गए। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं कहना चाहता हूं इस बार आप लोगों को और बैस समाज के भाइयों को या किसी ने कुछ नहीं दिया, आपका खोटा वही बने रहेगा, ताकि जिसने दिया है उस विचारधारा में आप लोग आएंगे। इसका फैसला बैस और बैस नेताओं को करना। उसामा बाबू बैठे हैं, हम भी यहाँ हैं, हम लोग अपने स्तर से जो करना था दोनों आदमी कहने की बात नहीं है, हम लोगों ने किया है। कितना करना चाहिए उतना किया है। आपको मालूम होना चाहिए हमारे बैस के भाई लोगों को कि हम सीमान में 2 यादव लड़ते थे, लेकिन हमारे तेजस्वी जी का दिल कितना बड़ा है। एक यादव को मुझे लड़ने का अवसर मिला, दूसरा यादव को नहीं टिकट दिया गया आरजेडी से।
वो सैक्रिफाइस को कहा जाता है। इस पर आप लोग ध्यान देंगे। हम लोग को कहना पड़ेगा वैसे कि हम लोग वोट दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल को जिताइए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। ये हम लोग क्यों कहेंगे? अरे आपको तेजस्वी जी हम लोगों ने जो देना था हिस्सेदारी दिलवा दिए, अब आपका क्या जिम्मेवारी बनता है? आप लोग सोचिए कि भविष्य में आपके साथ क्या होगा, आप क्या चाहते हैं, इस पर फैसला होना चाहिए। हम लोग चाहे हमारे सात दिन साथ थे, अरे हम लोग तो साथ रहे हैं, कितना न्याय होता था। एक कोर्ट कचहरी में केस नहीं जाने दिया। सब लोगों को पंचायती करा करके लोगों को न्याय देने का काम करते थे। हम गवाह हैं, हम देखे हैं उस तरह के। क्या है आज कोई नेता मिलने वाला है क्या? जो सुनीता हो गए उनके नहीं रहने से मैं कहना चाहता हूं कि उस खाली जगह को भरने में काफी दिन लगेगा। भरेगा कि नहीं भरेगा कहना मुश्किल। साथियों, काजी मोहल्ला के हमारे भाइयों, नौजवानों, सभी वर्ग के साथियों, इस बार बिहार में सांप्रदायिक जो शक्तियां हैं, हम लोग को उनको परास्त करना है। और इसे बिहार में और सीमांत में, ये सीमांत समाजवादी जिला के नाम पर जाना जाता है। इसलिए कि साहब दिन साहब के जमाने में हम थे, वो थे, आप लोगों को मालूम है, सारा सीट जीत कर जाते थे कि नहीं जाते। सब बिहार में लोगों का यह कहना होता है कि सीमांत के लोगों में बड़े हिम्मत है और बड़े अच्छे फैसला लोग लेते हैं, बड़े अच्छा फैसला लोग लेते हैं। आज के दिन में भी निश्चित जो तोड़क ताकते हैं उनसे हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। वो भी लड़े थे, हम लोग भी लड़ने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आप लोगों को एकता, एकजुटता हो करके साथ देने की जरूरत है। वैसे तत्व जो आपसे दूर रहते हो उनको दूर ही रखने की जरूरत है। सभी लोगों की ताकत एक होगी तो न्याय का राज होगा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में जो बहुत तरह की गड़बड़ियां है, रिश्वतखोरी है, ये जो आपका महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर में गिरावट है, बहुत बेकारी है, बेरोजगारी है, इन तमाम रोग का इलाज एक ही है कि भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ, तेजस्वी को लाओ और यही काम आपको हमको करना है। तो मुस्तैदी से आप 6 तारीख को रघुनाथपुर सीमांत से धैर्य 8 सीट हम सब जीत कर जाएंगे, अपनी सरकार बनेगी और मिनटों का काम सेकंडों में होगा। हमारे बाबू ओसामा नौजवान है, नए हैं, लेकिन हम लोगों की टीम रहेगी और हम लोगों की टीम जो विकास
जहां रुका हुआ है मरहूम साहबुद्दीन साहब के नहीं रहने के बाद खेल के क्षेत्रों में हमारा विकास हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी जहां थे वही रह गए। अन्य तरह की भी बातें हैं, समस्या है, तो हम लोग भी आपस में सोच समझ करके एक साथ रह करके आप लोगों से विमर्श करके हम लोग सीमान के शहर से लेकर देहात तक विकास करेंगे और विकसित सीमान बनाने का काम करेंगे। ये मैं आप लोगों से हमारे भाइयों हमारे नौजवानों साथियों आप लोगों का ताकत हम लोगों का बल है।